जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। और आइए हम अब शुरू करें प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय का अध्ययन। अध्याय 7। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यूं ही हैं? उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो। हमारा पिता इब्राहिम हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। और परमेश्वर ने यूं कहा कि तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह में मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इस दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर प्रकट को गया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए और वे शिकिम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे इब्राहिम ने चांदी देकर शिकिम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया तो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए, जब तक कि मिस्र में दूसरा राजा ना हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक को व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और वह अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होने देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कहकर उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए
तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुँचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जा हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण पूजे, जैसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इस्राएल के घराने, क्या तू जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे, और तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। सो मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ठहराऊं। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ।
तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया। और शाऊल उसके बद में सहमत था। आप सभी इस अध्याय से काफ़ी परिचित होंगे और आपने यदि इस अध्ययन में शामिल होने से पहले या इस प्रशिक्षण में शामिल होने से पहले, जैसे आपसे अपेक्षित है, यदि आपने प्रेरितों के काम पुस्तक को पढ़ा है तो आप इसके पृष्ठभूमि से अच्छे तरह से परिचित होंगे, वाकिफ़ होंगे। और इस प्रसिद्ध अध्याय में हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं। स्तिफनुस दरअसल यहाँ कहते हुए एक बड़े दृश्य को दिखाता है। वह अब्राहम से लेकर इस बात पर जोर देता है कि कैसे इस्राएलियों ने शुरुआत में मूसा का इनकार किया, जिस बात को हम पद 27, 35 और 39 में देख पाते हैं, और कैसे ऐतिहासिक रूप में पवित्र आत्मा के कार्य का उन्होंने तिरस्कार किया, और इस बात को हम पद उसके 51 में देख पाते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है मानो स्तिफनुस ने काफ़ी तेजी से प्रतिक्रिया दिया। वह प्रचार करने के द्वारा उन्हें जीतने का प्रयास कर रहा था और अचानक ही उसने अपनी दिशा बदलकर, जैसा कि हम पद 51 में देख पाते हैं, उन पर दोष लगाना शुरू किया, मानो वह यीशु के लिए मरना ही चाहता था। ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ किए गए षड्यंत्र के बारे में उसे पहले से ही मालूम था। संभवतः इस बात की जानकारी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसे मिली होगी और उसे यह पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह उन्हें कई पीढ़ियों से चले आ रहे इस्राएल के तिरस्कार और विद्रोह के बारे में विद्रोह करने की प्रवृत्ति को समझने में उन्हें एक और मौका देना चाहता था, और सच में इस प्रकार से कुछ लोगों को जीतना भी चाहता था, जैसा कि हम पद 60 में देख पाते हैं। भविष्यद्वक्ता आमोस जिसका पद 43 में, और यशायाह जिसका पद 49 और 50 के वचन में इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ हम इस प्रसिद्ध अध्याय के अंत में शाऊल का भी एक संक्षिप्त परिचय देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि कहा गया है कि वह भी स्तिफनुस की मृत्यु में भागी था, शामिल था या सहमत था। और हमें एक छोटा सा परिचय हमें मिलता है शाऊल के बारे में। तो आइए, जिस प्रकार से हम प्रत्येक अध्याय के लिए देख रहे हैं, हम निर्देशात्मक प्रश्नों को देखें। सबसे पहला सवाल कि हम सुसमाचार को इस अध्याय 7 में एक समाज से दूसरे समाज में या एक सांस्कृतिक संदर्भ से दूसरे सांस्कृतिक संदर्भ में जाते हुए कैसे देख पाते हैं। और इसका उत्तर है, अभी तक दूसरी संस्कृतियों तक सुसमाचार दरअसल नहीं पहुंचा है। सुसमाचार अभी भी यहूदी परिवेश तक ही, यहूदी समाज और संस्कृति तक ही सीमित है। लेकिन आप देख सकते हैं, जब यह यहूदियों पर केंद्रित था तब संदेश क्या था। उनके जातीय विरासत और इतिहास का हवाला उन्हें दिया जा रहा था, और यह कि परमेश्वर की कहानी में वे अपना स्थान कहाँ पाते हैं। इस बात को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान पाते हैं। दूसरा निर्देशात्मक सवाल कि इस अध्याय में हम पवित्र आत्मा की सक्रियता को कैसे देख सकते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, उसके कार्य को कैसे देख पाते हैं। ऐसा कहना शायद थोड़ा व्याख्यात्मक होगा, लेकिन ऐसा जान पड़ता है मानो पवित्र आत्मा ने स्तिफनुस को यह अगुवाई प्रदान किया कि पृथ्वी पर उनका समय बहुत कम है और उसी दिन वह मरने वाला था। उसने शब्दों का इस्तेमाल यीशु को महिमा देने के लिए किया और यह प्रयास किया कि वह और अधिक यहूदियों को इस बात के लिए आश्वस्त करे कि उनके धार्मिक अगुवे गलत थे, जिस प्रकार से उनके पूर्वज मूसा के विषय में गलत थे। तो यहाँ हम स्तिफनुस के अद्भुत गवाही और उसके शहीद होने के क्रम में पवित्र आत्मा की अगुवाई को देख पाते हैं। उसके जीवन में जो साहस और हिम्मत उसने स्तिफनुस को दिया, इस बात को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और अंत में भी वह कहता है कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर। इस बात को, एक अद्भुत साहस को, अद्भुत शांति को
और आनंद को हम उसके इस कठिन समय में भी देख सकते हैं जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। आइए हम इससे बढ़ करके आगे इस अध्याय में पाए जाने वाले कालातीत सत्य को देखने का प्रयास करें। कालातीत सत्य इस अध्याय में यह है कि कई बार पवित्र आत्मा हमें सताव से छुड़ाता है, जैसा कि हम 5वें अध्याय के 19 पद में हम देख पाते हैं, और दूसरे समयों में वह हमें उसका सामना करने की अनुमति देता है, हमारे मरते दम तक भी। इस बात को हम कुछ अध्याय पहले से ही कह रहे हैं कि परमेश्वर की अगुवाई में चलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी प्रकार के विरोध या सताव का सामना नहीं करेंगे। कई बार परमेश्वर के अगुवाई में चलने की वजह से आपको सताव और विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और पवित्र आत्मा पूरे सक्रियता के साथ हमें ऐसे समय में हिम्मत और साहस देता है कि हम उस परिस्थिति का सामना कर सकें और उस परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें।